हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 से। ए 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना आरंभ करता है और 4 घंटे बाद बी उसको पकड़ने के लिए 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल से चलता है, तो आरंभिक दूरी से कितनी दूरी पर दोनों मिलेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो और क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा। देखिए, ए 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। ए की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है और 4 घंटे तक चलता है, तो 4 की चाल से 4 घंटे तक वह 4 चौक 16 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। और जब ये 16 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा तब ए के स्थान से ही बी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो जो कि बी की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है। और हमें यहां से ये मालूम हो चुका है कि बी की चाल ए की चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है और ए बी से 16 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं ए और बी के बीच की दूरी 16 किलोमीटर है और दोनों की चाल का अंतर 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहां से हम दोनों के बीच की दूरी को चाल के अंतर से जैसे ही भाग देंगे तो हमें यह मालूम हो जाएगा कि बी उसको कितने समय में पकड़ लेगा। अब हमसे यहां पर समय नहीं पूछा गया है, यहां पर पूछा गया है कि आरंभिक दूरी से कितनी दूरी पर दोनों मिलेंगे। तो देखिए, दोनों के बीच की दूरी के अंतर को दोनों की चाल के अंतर से भाग देंगे, अर्थात 10 में से 4 घटाएंगे, 6 की चाल का अंतर है 6 किलोमीटर प्रति घंटा से इसे भाग देंगे और दोनों मिलेंगे कितनी दूरी पर, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यह इसको पकड़ने जा रहा है, तो 10 की गुणा करेंगे यहां पर, तो हमारी दूरी आ जाएगी, दूरी बराबर चाल गुणा समय। अब हम इसको आसानी से हल करेंगे। दूरी आ जाएगी 2 3 6, 2 8 16, 10 8 80 बटे 3। अब 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे। देखिए, 26 3 78 होता है, 26.2, 3 छंग 18, 3 छंग 18, इस तरह से चलेगा ये। और या तो हम दशमलव के बाद 2 अंकों तक लिख सकते हैं या दशमलव के बाद 1 अंक तक आंसर दे सकते हैं, जैसे कि हमारे ऑप्शन में दिया गया है दशमलव के 1 अंक तक हमारा आंसर है। तो हम यहां से 6 का मान 1 बढ़ाकर इसमें लिखेंगे तो 26.7 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को मिलेंगे और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ऑप्शन सी 26.7 किलोमीटर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। एक कार अपनी सामान्य चाल के 5/7 भाग से चलते हुए 42 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकंड का समय लेती है। कार की सामान्य चाल बताए। देखिए, सामान्य चाल बताना, जैसे कि हमें टोटल समय दिया गया है 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकंड। अब 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकंड के समय को हम सबसे पहले घंटे में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए, 1 घंटे 40 मिनट, यहां से हम कन्वर्ट करते हैं 1 घंटा में जोड़ेंगे 40 मिनट, मिनट के घंटे बनाएंगे 60 प्लस 48 मिनट के सेकंड के घंटे बनाएंगे 3600 से भाग करेंगे। 48 सेकंड को 3600 से भाग करेंगे, घंटे हो जाएंगे 20 दूनी 40, 20 3 60, 3 और 2 5 बटे 3 प्लस इसको काटेंगे 12 चौक 48, 12 3 36, 300 बार कटेगा, 4 से इसको 75 बार काटेंगे तो 1/75। यहां से हम अपना समय घंटे में फाइंड कर लेंगे। देखिए, 75 एलसीएम आ जाएगा, यहां पर 3 से 75 को डिवाइड करेंगे 25 बार, 25 पंजे 125 और एक ये जोड़ेंगे 126/75।
तो ये हमारा घंटों में टाइम आ जाएगा 126/75। तो जैसे कि आप जानते हैं समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो हमारा समय हो गया 126/75 समय बराबर, और दूरी दी है 42 किलोमीटर प्रति घंटे, 42 किलोमीटर की दूरी। देखिए समय बराबर दूरी और बटे चाल हमारा यहाँ है सामान्य चाल का 5/7 भाग से। देखिए सामान्य चाल कोई एस की चाल से इसकी 5/7 की चाल से चलता है, तो वह 42 किलोमीटर की दूरी इतने समय में तय कर लेता है, कार की सामान्य चाल निकल जाएगी। देखिए अब हम इसको आसानी से हल करेंगे। देखिए 42 दिए, मैंने इसको काटा 126, 42 दिए 126 और 3 से भाग किया मैंने इसको 25 बार 75 को, और 5 से मैंने इसको डिवाइड किया 5 बार, और 5 की 7 में गुणा करूंगा, 7 पंजे 35, 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल आ गई है। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है 35 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 35 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए आसानी से क्वेश्चन हल हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। दो कारें एक निश्चित बिंदु से समकोण दिशा में बढ़ने पर दो अलग अलग सड़कों पर चलना आरंभ करती हैं। देखिए ये कोई हमारा निश्चित बिंदु हो गया यहां पर, और ये समकोण दिशा में दो अलग अलग सड़कों पर चलना आरंभ करती है। एक कार इधर को जाएगी और दूसरी कार इस ओर जाती है। दोनों की चाल अलग अलग हमें दी गई है। पहली की चाल है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बनाएंगे, 5/18, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल आ गई। देखिए पहली जो कार है उसकी चाल 10 मीटर प्रति सेकंड है। अब दूसरी कार की चाल यहां पर बनाएंगे 48 किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 से गुणा करेंगे तो मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। 6 तिये 18, 6 अठे 48, 8 पंजे 40/3। देखिए 40/3 मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल आ गई है। अब जैसे ही क्वेश्चन में कहा है कि दोनों 15 सेकंड के बाद उनके बीच की दूरी हमें बतानी है। देखिए 15 सेकंड तक ये इधर जाएगी और 15 सेकंड तक दूसरी कार इधर जाएगी, दोनों के बीच समकोण बन जाएगा। और 15 सेकंड तक चलने के बाद दोनों के बीच की दूरी ये वाली पूछी है, ये यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी होगी। 15 सेकंड बाद उनके बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए पहली जो कार है उसकी चाल 10 मीटर प्रति सेकंड है और 15 सेकंड लगा जाती है 15 धाम 150, 150 मीटर जाएगी वह 15 धाम 150, तो 150 मीटर जाएगी या 15 सेकंड में। और दूसरी कार की चाल है हमारी 40/3, ये जो इधर जा रही है 40/3 और 15 सेकंड में ये जाएगी 3 पंजे 15, 5 चौक 20, 200 मीटर दूरी जाएगी। अब जैसे कि आप सभी को मालूम है कि यहाँ पर ये पाइथागोरस थ्योरम लगता है। पाइथागोरस थ्योरम में कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग बराबर होता है कर्ण के वर्ग के बराबर। तो अब हमें देखिए यहाँ पर लंब मिला है 200 मीटर और आधार मिला है 150 मीटर। तो ये दूरी हमें फाइंड करनी है, अर्थात कर्ण की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो रूट के अंदर लिख लेंगे इसको, 200 का वर्ग 400 होता है, 2 का वर्ग 4 और 2 जीरो की 4 जीरो आ जाएगी यहाँ पर। अब यहाँ पर 150 का वर्ग करेंगे यानी 15 का वर्ग 225 और 1 जीरो का वर्ग 00, यानी कि हम 150 का वर्ग करेंगे 22,500। अब हम इसको जोड़ लेंगे, 2 जीरो 5 जीरो
5 2 0 2 और 4 2 6। देखिए 62,500। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे। 625 का 25 होता है और 2 जीरो का वर्गमूल 1 बाहर ले लेंगे, यानी कि ये हो गया 250, अर्थात 250 मीटर। तो उन दोनों के बीच की दूरी 15 सेकंड बाद हो जाएगी 250 मीटर, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 250 मीटर। ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर है 250 मीटर। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। आप हमारी वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। यदि आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन आपको पूछना है, वो पूछ सकते हो आप। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छे अच्छे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38। देखिए क्वेश्चन नंबर 38, रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति ने देखा कि एक रेल उसे पार करने में 3 सेकंड का समय लेती है, जबकि विपरीत दिशा से आने वाली समान लंबाई की दूसरी रेल उसे 4 सेकंड में पार कर लेती है। दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी? देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, तो एक दिशा से रेल आ रही है जो उस व्यक्ति को 3 सेकंड में पार कर लेती है, और उसी समान लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी उसके विपरीत दिशा से आ रही है और वह उस व्यक्ति को 4 सेकंड में पार कर लेती है। तो फिर हमसे ये पूछा गया है कि दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार कितने समय में करेगी? तो देखिए, जब ये दोनों रेलगाड़ियां उस व्यक्ति को पार कर रही है, तो इसका मतलब अपनी ही दूरी को पार कर रही है। तो यहां से रेलगाड़ियों की चाल आ जाएगी। अपनी दूरी को पार करने में 3 सेकंड और दूसरी रेलगाड़ी अपनी दूरी को पार करने में 4 सेकंड का समय लेती है। तो पहली की चाल हो गई दूरी बटे चाल बराबर दूरी बटे समय 3। दूसरी की चाल आ गई दूरी बटे समय आ गया 4। देखिए समान लंबाई की है, तो दोनों रेलगाड़ियों की चाल हमें मालूम हो चुकी है। अब ये दोनों एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी? तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। जब ये दोनों एक दूसरे को विपरीत दिशा में पार करेगी, तो दोनों की दूरी जुड़ जाएगी, और दोनों की दूरी समान है। एक दूरी उसकी, दूसरी भी दूरी समान है। तो यहाँ पर दूरी समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी 2 हो जाएगी और दोनों की चाल जुड़ जाएगी। 1/3 और 1/4 जोड़ा जाएगा। देखिए ये हो जाएगा हमारा 1/3 और 1/4 जोड़ेंगे हम। नीचे इनका गुणा करेंगे, ऊपर दोनों की जोड़ लिखेंगे। 7/12 हो जाता है, तो 7 और बटे 12 ऊपर पहुंचेगा। अब हम इसको हल करेंगे। 12 दूनी 24/7, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 21, 3 से ही 3/7। तो 3 से ही 3/7 सेकंड में वे दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करेगी, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 3 से ही 3/7 समय। ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर है 3 से ही 3/7 सेकंड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, बहुत आसानी से करेंगे, बहुत इजी मेथड से करेंगे। 2 रेलगाड़ियों की चाल का अनुपात। देखिए चाल का अनुपात दिया है उन्होंने 6:5, ये चाल का अनुपात है, तथा उनकी लंबाई का अनुपात 5:3 है। 5:3 है उनकी लंबाई का। लेंथ लिख लीजिए। तो एक खंबे को पार करने में लिए गए समय का अनुपात बताए। देखिए 2 रेलगाड़ी की चालों का अनुपात 6:5 है, लंबाई का अनुपात है 5:3। तो जब वे एक खंबे को पार करती है, तो उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात बताना है। तो देखिए यहाँ पर समय का अनुपात आ जाएगा, जैसे कि आप सभी को मालूम है
कि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। देखिए दूरी और बटे चाल ये आ गई, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो यहाँ से हम इसको आसानी से हल कर लेंगे। समय का रेशो क्रॉस मल्टी के मेथड से करेंगे। 5 पंजे 25 और 6 तिये 18। तो ये हमारे समय का रेशो आ जाएगा 25:18 यानी 25:18। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर है 25:18। तो जब ये दोनों एक खंबे को पार करते हैं तो उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात आ गया 25:18। बहुत आसान है, बहुत आसान होता है मैथ डिफिकल्ट नहीं होता है। यदि आप मैथ की लैंग्वेज को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे तो मैथ कभी भी आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा, बहुत आसान है। तो देख लीजिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन। सामान्य चाल का 3/4 भाग से यात्रा करने पर एक व्यक्ति नियत समय से 20 मिनट लेट जाता है। यानी किसी दूरी को तय करने में वह नियत समय से 20 मिनट लेट जाता है। क्यों जाता है? देखिए यदि उसकी पहले वाली चाल थी 4, अब 4 की बजाय उसने चाल कर दी है 3, यानी कि 1 कम कर दिया है उसने चाल। तो इस 1 कम की वजह से वह 20 मिनट लेट जा रहा है। अब पूछा है कि ऑफिस पहुंचने का उसका नियत समय क्या होगा। देखिए बहुत ही आसान है, इक्वल टू इक्वल। देखिए दोनों कंडीशन में दूरी समान है। जैसे कि आप जानते हैं दूरी समान है तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। देखिए 3 की चाल से चाल हो गई 3 और समय लगा है 20 मिनट देरी से। तो देखिए जब 1 की चाल कम हो गई, उस 1 की वजह से ही हमारा 20 मिनट लेट हुआ है। देखिए यहाँ 20 मिनट का अंतर है, यहाँ 1 रेशो का अंतर है चाल में। तो 1 के अंतर के कारण ही यहाँ 20 मिनट लेट हुआ है। तो इसने पूछा है कि ऑफिस पहुंचने का उसका नियत समय क्या है। देखिए यहाँ 1 के चाल की कमी के कारण ही यहाँ 20 मिनट देरी से पहुंचा है, तो समय पूछा है। बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हल हो जाएगा। देखिए 20 से 60 को 1 से भाग करेंगे 60 ही आएगा, तो 60 मिनट समय आ चुका है 60 मिनट। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 60 मिनट। देखिए बहुत आसानी से हर क्वेश्चन किया जाता है और आगे भी हर क्वेश्चन इसी तरह आसानी से कराए जाएंगे। तो आप देखते रहिए और हर वीडियो को आप बार बार देखें, आपको बहुत ही आसान मैथ लगेगा। तो फ्रेंड्स हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर करें, जिससे कि हम आपके सामने बहुत अच्छी वीडियो लाते रहे। थैंक यू, धन्यवाद, वेलकम।